मध्य प्रदेश में भी देखी जा रही है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ शाखा ग्राउंड में यहाँ पर भी छठ सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी उगते हुए सूर्य भास्कर देवता को अर्घ देने की प्रक्रिया चल रही है। छठ का बहुत ज़्यादा महत्व है और यहाँ भोपाल में भी छठ की छटा देखी जा रही है। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करके जानते हैं कि उनके लिए छठ का क्या महत्व है। सर, छठ जो है वो एक ऐसा त्यौहार है जो सबको आपस में जोड़ देता है। लोग कहीं भी दूर रह रहे होते हैं, अपने घर छठ में ज़रूर आते हैं। तो छठ आपके लिए क्या महत्व रहता है? अपना हम नाम। सबके लिए छठ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठ आदित्य देवता सूर्य देवता की आराधना है। सूर्य साक्षात दर्शन देने वाले देवता हैं, बाकी देवता के दर्शन नहीं होते, परंतु सूर्य आपको साक्षात दिखाई दे रहे हैं। और इनकी छठ, इनका आशीर्वाद हम सभी स्नेहजनों में, सभी सनातन धर्मियों को मिलता है। इससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम लोग अपने जीवन में अपने कार्य करने को संपन्न होते हैं और सारी प्रकार की हमें सभी प्रकार का आशीर्वाद उनसे प्राप्त होता है। और यह कुटुंब को इकट्ठा करने का, संगठित करने का एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा त्यौहार है। इसलिए हम सभी भगवान आदित्य देवता की हम लोग प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे सभी परिपूर्ण पूरे परिवार को आशीर्वाद देते रहें और आप सबके जीवन में इसी प्रकार प्रकाशमय होता रहे। यह छठ का प्रमुख उसका उद्देश्य है, यही उसका उनका आशीर्वाद मिलता है। और आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में इसी प्रकार ऊर्जामान होते रहें। ये छठ के अवसर पर हमको यह आशीर्वाद मिल रहा है। आप सबको भी धन्यवाद, आप यहाँ पधारे और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक ऐसा त्योहार जो सभी को आपस में जोड़ देता है, ये सर का कहना है। हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। ठीक है। तो हमारे साथ इस वक्त कुछ छठ व्रती भी मौजूद हैं जो इस कठिन व्रत को करती हैं, जिसमें 36 घंटे तक ना अन्न ना जल किसी को भी ग्रहण नहीं किया जाता और ये बहुत ही कठिन उपवास होता है। तो आज ये कठिन उपवास जो है वो खत्म हो रहा है। कैसा रहा इस बार का छठ और क्या मंगल कामनाएं की छठ के ऊपर में, क्या महत्व है इसका, कुछ बताएं इसके बारे में। इसका महत्व ये है कि हम लोग अपने पूरे परिवार के लिए करते हैं। पूरे परिवार को हमारे छठ मैया, हर साल हम लोग करते हैं, छठ मैया हमारे पूरे परिवार को अच्छा सा रखे, हमारी हर कामना पूरी करें। हमें व्रत रखें, 3 दिन रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 दिन में भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे ये व्रत होता है तो हम देखते हैं बिहार में विशेष रूप से ये मनाया जाता है। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम बिहार से हैं, पूरा बिहार से हैं। हम बहुत श्रद्धा से व्रत करते हैं। मैंने साल भर हम लोग प्रतीक्षा करते हैं ये त्यौहार के। अब पूरा श्रद्धा उल्लास से हम लोग करते हैं, अपने पति की औलाद के लिए, धन दौलत के लिए। छठ माता सबको मनोकामना पूर्ण करें, हमारा भी करें। हम यही विश्व में चाहते हैं शांति बनी रहे, छठ माता सबको कृपा बनाए रखें। बहुत अच्छी बात कही कि छठ माता सब पे कृपा बनाए रखें। इस व्रत जो होता है उसमें हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं वो रात भर सोती भी नहीं है। तो एक विशेष पकवान जो है वो बनता है, उसको हम ठेकुआ कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग शुद्ध घी से बनाते हैं, रात भर जग के बनाते हैं, सब परिवार जुटे रहते हैं, एकदम श्रद्धा से बनाते हैं। जरा सा कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, एकदम माता जी में जुटे रह के बनाते हैं। हम लोग मीठी पूड़ी, मीठी ठेकुआ, खजूर सब बनाते हैं अच्छे से। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर बता रहे हैं लोग कि छठ में जो विशेष एक पकवान बनता है ठेकुआ, वो पूरी रात जग कर बनाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई थकान नहीं होती है, भक्ति भाव होता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बिहार और यूपी के लोग रहते हैं और वो छठ को अपने ही अनोखे अंदाज में मनाते हैं। तो उनसे हम छठ के महत्व के बारे में ज़रूर जानेंगे कि वो किस तरीके से छठ मनाते हैं, उनके लिए छठ क्या मायने रखता है। ये सूप में जो इतनी सारी चीज़ें सजी हुई हैं, एक ऐसा त्यौहार जो यूपी बिहार को आपस में जोड़ देता है। देश में अगर कोई कहीं भी अलग रह रहा होता है, कोई बेटा घर से दूर होता है, लेकिन छठ में आने के लिए पहले से ही तैयारी रहती है। छठ का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें जो सूप में, उसका क्या अपना? ये छठ ऐसा पर्व है, ये 3 दिन का पर्व हो जाता है और जितने भी फल पूरे सीजन में, पूरे 1 साल के होते हैं, सारे फलों को हम इस त्योहार में उनको छठ माँ को चढ़ाते हैं और बहुत तैयारी करनी पड़ती है। ये पूरे 1 साल पे ये छठ आता है और बहुत इसके लिए हम बहुत उत्साह में रहते हैं, बहुत धूमधाम से सब मनाते हैं इसे।
बहुत अच्छे से हाँ। धूमधाम से ये त्योहार जो है हम लोग का छठ माता का जो भी ये पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में मनाई जाती है। दूर से भी जितने भी हैं मेहमान, बेटा बेटी, दामाद, जो भी रिश्तेदार नाते, हम सबको बुलाते हैं, सब आते हैं, खुशी खुशी मनाते हैं। ये त्यौहार हम लोग के लिए बहुत श्रद्धा, बहुत मायने और बहुत अच्छा विश्वास आस्था का ये पर्व है और हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगी कि कुछ बिहार के लोग भी हैं, मैं तो बिहार के लोग हूँ भाई, मैं बिहार से आई हूँ, मैं बिहार के बताऊंगी। गोरखपुर से, यूपी से है। सब जगह से आयल बानी भाई। हम लोग देखा हमन का बहुत पहले से तैयारी, 1 महीना पहले से तैयारी करे जा। अब साड़ी खरीदे जी जा, पूरा एक से एक चीज करे के तैयार हो बढ़िया से खरीदे, चूड़ी खरीदते हैं, फल की तैयारी करते हैं, मीठा बनाना है, कोई कोनो चीज की कमी ना होके। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं उस ग्राउंड में विगत 50 वर्षों से छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा होता है। तो हम जानेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से छठ मनाया जाता है। और तो हमारे साथ यहाँ इस क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं MP वर्मा जी, वो मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि छठ की किस तरीके से तैयारियाँ होती हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएँ की जाती हैं। छठ एक ऐसा पर्व होता है जो अब MP में भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका क्या संदेश रहता है, क्या व्यवस्थाएं रहती है? व्यवस्थाएं अच्छी रहती है। हम लोग 3 दिन का व्रत रहता है हमारा, और उत्तर भारतीय भोजपुरी समाज की तरफ से यहाँ 50 वर्ष से हम लोग मना रहे हैं त्यौहार। और ये विकास नगर, अन्ना नगर क्षेत्र में पूरा मतलब हमारा यहाँ पे जमावड़ा होता है और हम लोग अच्छे से सूर्य देव का अर्घ देते हैं और इसकी पूजा विधिवत मनाई जाती है। तो पूजा विधिवत मनाई जाती है। हमारे साथ पार्षद भी इस क्षेत्र के जो हैं वो मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर जो तैयारियाँ होती हैं, तो जो बिहारी समाज के लोग होते हैं वो किस तरीके से छठ को मनाते तो हैं ही, लेकिन क्या MP में धीरे धीरे छठ का जो लोगों में उत्साह है वो बढ़ा है। सर, जैसे छठ बिहार का लोक पर्व है, लेकिन अब देख रहे हैं हम कि देश में भी धीरे धीरे वो अपने पैर पसार रहा है। विदेशों में भी जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं वो छठ को ज़रूर मनाते हैं। तो आपका क्या संदेश रहेगा और इस क्षेत्र में आगे क्या ये छठ इसी तरीके से जारी रहेगा? अपना नाम भी आप बताएं। ये मेरे वार्ड में जब इसको शुरुआत हुई तो मेरे वार्ड में करीब, मेरा नाम प्रमोद शुक्रवार है और मेरी पत्नी यहाँ से पार्षद है और ये हम लोग यहीं पले बड़े हुए और पहले ऐसा कुछ होता नहीं था, लेकिन जब देखा धीरे धीरे हमारे वार्ड में करीब 6-7 हज़ार लोग जो बिहारी समाज के लोग हैं वो रहते हैं और आसपास के लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो फिर उनके हिसाब से फिर हम लोगों ने पूरी व्यवस्था जमाई। माननीय मंत्री जी द्वारा क्या कहते हैं इनको घाट बना के दिया। ये सारी व्यवस्थाएं क्या कहते हैं हमारे क्षेत्रीय विधायक जी के द्वारा इनको ग्राउंड उपलब्ध कराया जाता है, पूरी साफ़ सफाई, पूरी जो एक पार्षद के जनप्रतिनिधि के नाते जो हो सकता है वो हम सब हर संभव इन लोगों का कार्यक्रम अच्छा बने, उन लोग के साथ में मिलजुल कर हम भी त्यौहार मनाते हैं। अब ये त्यौहार तो धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहा है। आज की तारीख में इसमें करीब 1,500-2 हज़ार लोग आते हैं हर साल और अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। पहले आते थे 200-300 लोग आते थे, लेकिन अब तो धीरे धीरे ये पूरा त्यौहार में एक उत्सव के रूप में लोग मनाने लगे। तो अब हम यहाँ पर जो सर हमारे साथ हैं उनसे जानते हैं कि छठ पर उनका क्या संदेश है। मैं संतोष कुमार यादव, मैं महंत वर्मा और हम दो लोग यहाँ पे 50 वर्षों से छठ पूजा मना रहे हैं। ऐसे तो छठ पर्व हमारा बिहार का है, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर पूर्वांचल सब सारे लोग मिलकर एक साथ छठ मनाते हैं। इस छठ में सहयोग हमारे विधायक, प्रतिनिधि, पार्षद, विधायक जो है पूरा सहयोग देते हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है और आसपास के जो युवा लोग हैं वो भी हमारे इस छठ पर्व में पूरा सहयोग करते हैं। जिसकी आस्था जो भी है, अपना प्रसाद है, चाय है, हमारे चाय वाले स्टॉल हैं भैया हमारे जो है राजेश हैं, जो पूरा चाय भी लगाते हैं। पूरे लोग अपने तन मन धन से इस छठ पर्व को, जो कि सूर्य सबसे बड़ा पर्व है, सूर्य देव की डूबते अर्घ की उपासना और उगते हुए सूरज को अर्घ देना, ये सबसे बड़ी सूर्य देव की आराधना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस वक्त जो व्रती है वो यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं और इस ग्राउंड में भी उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। इस त्योहार में खास तौर पर पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है और 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है वो आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि शाम से
व्रती जो होते हैं खरना के बाद से कुछ भी ग्रहण नहीं करते, अन्न और जल दोनों का त्याग है। और वहाँ भास्कर देवता भी नजर आ रहे हैं, तो उनको अर्घ देने की जो है प्रक्रिया वो यहाँ पर चल रही है। छठ में माथे पर दौरा लेकर जब घाट पे जाते हैं तो उसका क्या महत्व है, और बहुत लोग तो खाली पैर रहते हैं, दंडवत होते हुए ही घाट तक जाते हैं। तो संक्षिप्त में मैं चाहूंगी 2 लाइन में आप बताएं कि ये जो दौरा आपके सर पर रहता है तो आपको कभी ऐसा बोझ नहीं महसूस होता आपके लिए? बोझ महसूस नहीं होता है। क्या है ये बहुत बड़ा त्योहार है, ये बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। और पैर में चप्पल नहीं रहता है, कितना भी वजन हो, लेकिन हम लोग दौरे को खड़े भी रह सकते हैं लेके। और बहुत बड़ा त्योहार है और हम लोग खुशी का त्योहार है। त्योहार है, एक साल का बहुत त्योहार मतलब है। कि अच्छे से उत्सव से मनाते हैं और लंगे पाँव आते हैं। अब हमको ये नहीं लगता है कि मतलब पाँव में कुछ गड़ेगा, चाहे वो नहीं, पता नहीं चलता है। अपन खूब अच्छे से मनाते हैं। एक साल में खुशी का मतलब त्योहार कि अपन इंतजार करते हैं ये त्योहार के, 1 महीना पहले से अपन तैयारी करते हैं। छठ पे कोई आपका लोगों के लिए संदेश हो जो बिहार से बाहर रह रहे हैं, छठ पे अपने घर नहीं आ पाए हो, या देश में जहाँ भी लोग हैं जो भी देख रहे हैं, हाँ। तो उनके लिए कोई संदेश हो आपका, अगर छठ पर आप उनको देना चाहें? हाँ, अब हमारे बेटा है अभी छठ में नहीं आए, उसके लिए बहुत हम लोग परेशान थे। जे आ जाते तो ये उसके लिए संदेशा आप लोग भेज दीजिए। तो बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बात करके। इन्होंने बताया कि पैर में चप्पल नहीं होते लेकिन फिर भी इन्हें कुछ महसूस नहीं होता। और आस्था का ये महापर्व आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही समाप्त हो गया। आप लोगों को इंतज़ार रहेगा अगले वर्ष फिर से इस त्योहार के आने का, और फिर से सूर्य देवता यानी भास्कर देवता को अर्घ देकर अपने परिवार और अपने मित्र संबंधियों के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करने की। तो इस खास छठ की पेशकश में इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।